हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में डिस्कस करते हैं। 31वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ाने के लिए उसकी भुजा कितने परसेंट बढ़ानी होगी। तो भाई देखिए सिंपल सा केस है। अब तक क्या होता था, हमें भुजाएं त्रिज्याएं दिया हुआ करती थी और हमसे क्षेत्रफल आयतन पूछता था। इस प्रश्न में उल्टा काम करवाया है ना। क्या करवाया, बोला 69% बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, 69% की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 69% की वैल्यू जो है वो 69/100 कितनी होगी, 69/100 बढ़ा दी गई है ना। तो बढ़ाने का मतलब है 169/100। अच्छा मुझे ये बताओ, ये है क्या, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, क्या है एरिया। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ा दिया, मतलब 69% बढ़ा दिया। इसका ये मतलब है पहले 100 था क्षेत्रफल, बाद में कितना कर दिया 169। ओके, ये आपका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में क्या होती हैं, दो भुजाएं होती हैं। तो मैं आपसे कहूँ एक भुजा फिर क्या होगी, आप कहोगे सर 169 का वर्गमूल ले लेंगे हम 13 और 100 का वर्गमूल ले लेंगे हम 10। तो ये आ गई आपकी ये भुजा। ठीक है, ये एक्चुअली में क्षेत्रफल का था अनुपात, ये काय का है, भुजा का। अब क्या कह रहा है कि उसकी भुजा कितने परसेंट बढ़ानी पड़ी। भाई देखो भुजा पहले थी 10 और बाद में हो गई 13। 10 से 13 हो रही तो अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। बटे में लगाओगे 10 गुणा 100 और 0 से 0 काटोगे तो आपका आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो ऐसे समझ में ना आए आपको तो उसका दूसरा तरीका क्या है। जैसे ये दूसरा तरीका ये कह रहा है, मैं सेकंड तरीके की ओर चल रहा हूँ कि जैसे मान लो क्षेत्रफल 69% बढ़ गया। मैं आपसे कहूँ आपके पास 20% रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब है किसी के पास 100 है तो आपके पास 120 है। मैंने कहा आपके पास 50% रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब किसी के पास 100 है तो आपके पास 150 है ना। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि क्षेत्रफल 69% बढ़ गया, इसका मतलब है कि पहले क्षेत्रफल था 100, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था पहले था, और बढ़ने के बाद में कितना हो गया 169। ठीक है, तो ये क्या क्षेत्रफल है। और आपको पता है जब हम भुजा निकालते, भुजा कैसे निकालते हैं बताओ भाई, भुजा कैसे निकालते हैं, भुजा निकालते हैं हम जब क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है दो दूरियां, है ना। तो दो दूरियां हैं, इसका मतलब 100 का मैं वर्गमूल लूंगा कितना मिलेगा 10 और 169 का वर्गमूल लूंगा कितना मिलेगा 13। तो 10 से 13 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 से 13 में 3 का डिफरेंस आ रहा है 3 और बट्टी में 10 गुणा 100 करूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 धाई 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्न आपके सुपर टेट 2018 में 19 में पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। मतलब ऐसे प्रश्न कि जिनमें मान लो यहाँ पर तो चलो वृद्धि हो रही थी, प्रश्न ये भी कह सकता था कमी हो जाए, जैसे हम कितना वृद्धि करें इससे क्षेत्रफल ना बदले। कहने का मतलब है कि आपका लंबाई और चौड़ाई का फर्क, लंबाई में वृद्धि हो चौड़ाई में कमी हो, या चौड़ाई में वृद्धि हो लंबाई में कमी हो, लेकिन ओवरऑल जो क्षेत्रफल है उसमें कोई बदलाव ना मिले देखने को। तो ऐसे केस में मैं आपको दो छोटे छोटे फॉर्मूले, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इन्हें लर्न कर लीजिए और आप सेकंडों में आंसर निकाल लोगे। पहली चीज़, अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, प्रतिशत वृद्धि, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे प्रतिशत वृद्धि, मतलब किसी वृद्धि वाले क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि रखेंगे और 100 में जोड़ देंगे उस प्रतिशत वृद्धि को और गुणा करेंगे 100। ठीक है, गुणा करेंगे 100। अगर कमी हो रही है, ठीक है, कमी वाला प्रश्न है कि प्रतिशत कमी वाला क्वेश्चन है, तो प्रतिशत कमी वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम, जितनी कमी हो रही है उसे ऊपर रखेंगे, बटे में 100 में से उस प्रतिशत कमी को घटा देंगे, 100 में से प्रतिशत कमी घटा देंगे और गुणा करेंगे 100। जैसे प्रश्न है आपका एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 लिख देंगे ऊपर, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दीजिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो मैंने आपसे कहा कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि वाला क्वेश्चन ये है, ये फॉर्मूला है। तो प्रतिशत वृद्धि आपकी 25 हो गई, बट्टे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, तो 100 में 25 जोड़ोगे, 100 में 25 जोड़ोगे 125 गुणा 100 हो गया। ठीक है, 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 चौका 25 पंजे 125 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ गया 20%। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर आप देखिए 33 में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूले में हम क्या करते हैं,
प्रतिशत वृद्धि का मान ऊपर लगाते हैं, नीचे 100 में उस प्रतिशत वृद्धि को जोड़कर गुणा 100 से कर देते हैं। तो ऐसी 60% वृद्धि हो रही, तो हम क्या करेंगे 60 बट्टे में 100 प्लस 60 करेंगे, वृद्धि वाले में जोड़ते हैं तो 100 प्लस 60 करेंगे, 100 प्लस 60 करेंगे 160 हो जाएगा गुणा 100। ठीक है भाई, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 होता है और आपका 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है और 4 25 100 होता है, तो 25 3 ये आपका आ गया 75। 75 बटे 2 करोगे तो 75 का आधा होता है 37.5। कितना होता है 37.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। कितना आएगा 37.5%, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 37.5%। ऐसी प्रश्न नंबर 34 देखिए आप। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने % कमी की जाए ताकि व्यय ना बढ़े। तो क्या करना है, पेट्रोल में 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया वृद्धि वाला क्वेश्चन कि जितनी वृद्धि हो रही है उसे ऊपर रखेंगे और 100 में जोड़ देंगे, 100 प्लस 40 करेंगे 140 और गुणा करेंगे 100। भाई देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 100 दूनी हो गया 200। ये 200 बटे 7 लिखा हुआ है, 7 से आप इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 है ना, 6 बचा 60, 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचा और ये आपका 28 ही 4 बटे 7% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 का। प्रश्न नंबर 35 में देखें आप। प्रश्न नंबर 35 में क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो व्यय भार समान रखने के लिए इसकी खपत में कितने % वृद्धि की जाए। देखिए ये प्रश्न जो है आपका जो 35वां प्रश्न है, ये प्रश्न कैसा है? 35वां जो प्रश्न है वो कमी वाला। तो मैंने कमी वाले में क्या बोला कि प्रतिशत कमी कितने की हो रही? 20 की बट्टे में। मैंने कहा अगर कमी हो रही तो 100 में से घटाएंगे, वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ेंगे। अब देखिए कमी हो रही है तो 100 में से 20 कम करेंगे 80 बचेगा और गुणा करेंगे 100। 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 4 से काटोगे 25 बार में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो कभी भी अब ऐसे प्रश्न की है ना कि कोई आमदनी में कोई फ़र्क ना पड़े और बोला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और ठीक है हम अपने खर्चे में कितने की कटौती करें जिससे हमारी आमदनी जितनी है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे प्रश्न में जितने प्रतिशत वृद्धि का कॉन्सेप्ट हो या प्रतिशत कमी का हो तो उसको आप उसी तरह से करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, ऐसी एक प्रश्न और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आप 36 देख लेते हैं। ठीक है, 36 में क्या कह रहा है? 36 में कह रहा है आपसे कि एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है? मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले तो जो भी परसेंटेज दिया उसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे 20% है तो 20% का मान क्या होता है? 20% का मान होता है 1/5। हमेशा याद रखना जो नीचे की संख्या है वो मूल संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन पहले समझ लीजिए जैसे 20% का मान आप जानते हैं 1/5 होता है। इसमें क्या बोल रहा है? बढ़ाया जाए, जोड़ा जाए, वृद्धि की जाए। इसका मतलब हमने क्या बोला, जब वृद्धि की जाए तो 1/5 नहीं तो हम क्या लिखेंगे 6/5। वृद्धि की जाए तो जोड़ देंगे और कमी की जाए तो घटा देंगे। ठीक है, तो आपका सही क्या है 6/5। ठीक, हमेशा याद रखना ये जो बट्टे में चीज़ होती है ये मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। ये ऊपर जो संख्या मिलती है ये हमेशा नई संख्या होती है जो कि जोड़ने या घटाने के बाद ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है संख्या को 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या 1320 हो जाती है। जोड़ा जाए तब होती है ना, जोड़ा जाए तब होती है। तो जोड़ा जाए मतलब नई संख्या, जोड़ने के बाद तो नई संख्या मिलेगी ना। मैंने भाई 10 में जोड़ा कुछ और जोड़ने के बाद 15 हो गई, इसका मतलब पुरानी संख्या 10 है और जोड़ने के बाद 15 हुई है ना, तो नई संख्या तो 15 हुई ना। तो नई संख्या कितनी है 6, तो 6 रेशियो का मान आप 1320 के बराबर लगाएंगे। अगर सवाल में मूल संख्या दिया होता तो मूल संख्या का मान हम 5 के बराबर लगाएंगे। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ सर आर आपने क्यों लिख दिया रेशियो? अब आर नहीं लिखिए, आप एक्स लिख लीजिए। ठीक है, के लिख लीजिए या फिर कुछ मत लिखिए, आप 1 के कंपैरिजन में कीजिए। रेशियो इसलिए लिखा है जिससे आपको चीज़ें थोड़ा समझने में आसान हो जाए। आपने 6 रेशियो का मान 1320 के बराबर लगाया, 6 से काटेंगे आप 6 दूनी 12, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? एक रेशियो का मान आ गया 220। आपसे क्या बोला? मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या कितनी है 5। भाई जब एक रेशियो का मान 220 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1100। अगर यहीं पर मूल संख्या दी होती और नई संख्या निकलवाता
तो हम इसका मान नई संख्या के मान से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 2-3 प्रश्न करने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे प्रश्न नंबर 37 है, 37वां प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 16 से ही 2/3% और 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है आपकी 1/6। ठीक है, जोड़ा जाए बोल रहा है, तो हम इसको जोड़ा जाए तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 7/6। ये हमारी हो गई मूल संख्या, ये हो गई हमारी नई संख्या। सवाल में ये देखना है कि मूल संख्या का मान दिया है या फिर नई संख्या का। तो सवाल आप देखेंगे, सवाल में कह रहा है कि जोड़ा जाए तो वही संख्या 42 हो जाती है, मतलब जोड़ने के बाद प्राप्त हुई है। मतलब ये मान रखेंगे आप रखेंगे 7 का मान 4200 के बराबर और काटेंगे 7×6 42। तो 1 का मान कितना आया, 1 का मान आ गया 600। 1 का मान कितना आ गया 600। क्या बोला गया, बोले मूल संख्या निकालो। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या है 6। कितनी है 6। 1 का मान 6 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 600 3600। कितना हो जाएगा 3600। तो आपका सही ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक संख्या का 62 से ही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर हमें 6321 प्राप्त होता तब मूल संख्या याद कीजिए। 62 से ही 1/2% की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग, घटाने पर बोल रहा है। जब तक वैल्यू नहीं पता होगी तो सवाल कैसे करेंगे भाई। देखिए 62 दूनी होता है 124 और 125/2% का मान निकालना है। तो आप बट्टे में 100 लगाएंगे, 25 पंजे 25, 25 चौका 100, तो ऊपर 5, 2 चौक 8, नीचे 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख लें, क्योंकि बिना देखे पार्ट आप आगे के क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे। शुरू से वीडियो देखेंगे, सारे पार्ट्स देखेंगे तो बहुत आसानी से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं घटाने पर बोल रहा है तो घटाने पर बोल रहा है, इसका मतलब है 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें बचेगा 3/8। ओके, जोड़ने पर बोलता तो 8 और 5 हम 13 कर देते। ठीक है, घटाने पर है तो 3 बचेगा। ये संख्या हो गई हमारी मूल संख्या। क्या हो गई ये हो गई हमारी मूल संख्या। ये जो 3 है ये हमारी नई संख्या है। नई संख्या क्यों है, क्योंकि ये घटाने के बाद या जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या होती है ये। तो आपने कहा घटाने के बाद हमें 6321 मिल रहा है, मतलब हम 3 के बराबर लगाएं 8 के, तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर लगाइए। तो 3 का मान लगाएंगे हम 6321 के बराबर। ओके, हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 21, 3 7 21। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया 2107। मूल संख्या बोली है तो मूल संख्या का मान कितना 8 है। तो हम क्या करेंगे 2107 की गुणा 8 से कर देंगे, और जब 8 से गुणा करेंगे तो गुणा करना हम जानते हैं, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आपका आंसर हो जाएगा 16,856। 16,856 मतलब 38 का ए वाला। कौन सा, 38 का ए। ऐसी प्रश्न नंबर हम लोग 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 में एक संख्या का 14 से ही 2/7% उसी संख्या से घटाया जाए। 14 से ही 2/7%। ओके, उसी संख्या से घटाया जाए। 14 से ही 2/7% की वैल्यू बताइए मैंने, 2 कितनी होती है 1/7 होती है। घटाया जाए तो उसका मतलब 6/7 हो जाएगी। जी हो गई मूल संख्या और जी हमें क्या है, ये है नई संख्या। घटाया जाए तो संख्या 3000 हो जाती है। तो घटाने के बाद हो रही है ना, तो हम क्या लगाएंगे 6 का मान। किसके बराबर, 6 का मान लगाएंगे 3000 के बराबर, और 6 पंजे 30। तो आपका 1 का वैल्यू आ गई 500। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500। क्या बोला है मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है 7 है, तो हम 7 से गुणा कर देंगे 500 की, और हमारा आंसर आ जाएगा 7 पंजे 3500। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारे हो चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद।